नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए गए अपने बयान से खुद ही बुरी तरह से फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वो खुला हुआ था। अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था और सुबह जल्दी ही उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन उठने में थोड़ी देर हो गई थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जल्दी से रसोई का काम निपटाए। काम भी कम नहीं था। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर तक का खाना बनाना होता था। इसकी वजह ये थी कि उसकी बेटी सुदीक्षा कॉलेज जाती थी, जो दोपहर को घर लौटती थी, इसलिए उसका खाना बनाना जरूरी था। साथ ही ये भी कि उसे खुद को और पति कुलदीप को अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाना होता था। दरअसल 37 साल की गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 सालों से सिविल लाइंस लुधियाना स्थित एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसका पति कुलदीप रेलवे में बतौर इलेक्ट्रीशियन था। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और शाम को 5:30 बजे घर आता था। कुलदीप के चले जाने के बाद 9:30 बजे गीता भी अपने कॉलेज चली जाती थी, जबकि सुदीक्षा कॉलेज के लिए 10 बजे घर से निकलती थी। सबके जाने के बाद घर में कुलदीप का छोटा भाई हरदीप अकेला रह जाता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के एक ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वो अपने भाई भाभी के पास ही रहता था। हरदीप रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था और सुबह 9 बजे लौटता था। काम से लौटकर वो दिन में घर पर ही सोता था। कुलदीप, उसकी पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और हरदीप सहित 4 सदस्यों का ये परिवार लुधियाना के अजीत नगर, बकोली रोड, हेबोवाल के मकान नंबर 1751/21 की गली नंबर 3 में रहता था। कुलदीप के पिता राम मूर्ति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद कुलदीप ही घर का एकमात्र सदस्य था। कुलदीप को मिलाकर परिवार में 3 कमाने वाले थे, सो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से सभी को जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पति को आवाज दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया तो गीता ने उससे परांठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ता करने लगा तो उससे बेटी का ध्यान आया। उसने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो। कुलदीप ने वहीं बैठे बैठे सुदीक्षा को आवाज देकर पुकारा, पर वो नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज दी, मगर सुदीक्षा के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने एक बार फिर टोका, तुम नाश्ता करो, वो आ जाएगी। पर कुलदीप को चैन नहीं आया, क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। पत्नी के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर बेटी के कमरे में गए। सुदीक्षा के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंस हंसकर बातें कर रही थी। ये देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो स्क्रीन पर तरुण का नाम था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। ये बात कुलदीप अच्छी तरह से जानता था। तरुण हंस बड़ा रोड पर पंजपीर के पास मेहर सिंह नगर में रहता था। उसकी मेडिकल शॉप थी। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के बीच में प्रेम संबंध थे। कुलदीप शुरू से ही इन संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर उसने सुदीक्षा को कई बार फटकारा भी था। इतना ही नहीं, तरुण को लेकर बाप बेटी में कई बार कहा सुनी भी हुई थी। फिर भी सुदीक्षा ने तरुण का साथ नहीं छोड़ा। कुलदीप उसे बार बार समझाता था कि फालतू के प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन सुदीक्षा ने पिता की बात कभी नहीं मानी। वो खुद को आजाद मानती थी और आजाद ही रहना चाहती थी। अपनी जिंदगी में उसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। तरुण के मामले में तो वो किसी की भी नहीं सुनती थी। फोन की स्क्रीन पर तरुण का नंबर देखकर कुलदीप के तन बदन में आग लग गई। उसने डांटते हुए सुदीक्षा से कहा, 1000 बार मना किया है कि इस लफंगे से संबंध नहीं रखना।
पर तुम हो कि मानती ही नहीं। क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, या सब कुछ जान समझकर अनजान बनने का नाटक करती हो? सुदीक्षा के कमरे से पति के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर गीता भी वहां पर आ गई। उसने भी बेटी को डांटकर चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बाप बेटी के बीच फोन पर तरुण से बातचीत को लेकर कहासुनी चालू रही। इस बहस में दोनों में से कोई हारने को तैयार नहीं था। कुलदीप पिता होने का अधिकार समझकर बेटी को गलत राह पर जाने से रोक रहा था, जो अपनी जगह ठीक भी था। जब बच्चे अपना लक्ष्य भूलकर रास्ता भटकने लगते हैं तो पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी संतान को गलत राह पर जाने से रोके और अपनी समझ के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन करे। यही कुलदीप भी कर रहा था। दूसरी ओर कोई तरुण को भला बुरा कहे, ये सुदीक्षा को बर्दाश्त नहीं था। यही कारण था कि पिता जब भी बेटी को समझाने की कोशिश करता तो वो हत्थे से उखड़ जाती थी। इसके साथ ही बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर महाभारत शुरू हो जाता था। तरुण के मामले में सुदीक्षा अपने पिता को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी। उस दिन कहासुनी से शुरू हुई बात अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में कुलदीप ने सुदीक्षा के हाथों से मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद वो गुस्से में नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। खाने का टिफिन भी घर पर ही छोड़ दिया था। कुलदीप के बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाने के बाद गीता और सुदीक्षा भी बिना नाश्ता किए अपने अपने कॉलेज चली गई। रात को कुलदीप ने एक बार फिर बेटी को प्यार से समझाने के लिए खाने की टेबल छत पर लगवाई। कुलदीप का भाई हरदीप खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। गीता, सुदीक्षा और कुलदीप ने जब तक खाना शुरू किया तब तक हरदीप जा चुका था। माँ बाप और बेटी के बीच जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वो एक साथ खाना खाने से खत्म हो गया। खाना खाने के बाद कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। गीता और सुदीक्षा छत पर ही सो गई। ये बीती 19 जुलाई की बात है। अगली सुबह यानी 20 जुलाई 2018 की सुबह 5:30 बजे उठकर गीता छत से नीचे आई। ये उसका रोज का नियम था। नित्य कर्म से फारिग होकर जब वो पति कुलदीप को जगाने उसके कमरे की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसकी नजर खुले हुए मुख्य दरवाजे पर पड़ी। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वो तेजी से कुलदीप के कमरे की ओर लगती। कमरे के भीतर का दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। सामने बेड पर खून से लथपथ कुलदीप का शव पड़ा हुआ था। गीता ने डरकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर आस पड़ोसी जमा हो गए। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना दी कि अजीत नगर गली नंबर 3 के मकान नंबर 1751/21A में एक आदमी की हत्या हो गई है, जल्दी से पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना संबंधित थाने हेबोवाल को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमदीप सिंह अपने सहायक पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। सुबह का समय था। दिन अभी तक पूरी तरह से निकला भी नहीं था। इसके बावजूद वहां अपेक्षा से अधिक भीड़ जमा थी। थाना प्रभारी ने घटनास्थल का मुआयना किया। कुलदीप का शव कमरे में बेड पर पड़ा था। उसकी हत्या किसी तेज धार वाले हथियार से गला रेतकर की गई थी। कटने पर गले से बहा खून बेड पर फैला हुआ था। खून देखकर ऐसा लगता था जैसे कुलदीप की हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई हो, क्योंकि खून का रंग अभी तक लाल था, काला नहीं हुआ था। घनी आबादी वाले उस मध्यम वर्गीय परिवार की कॉलोनी के एक मकान में इस तरह हत्या हो जाना आश्चर्य वाली बात थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए परमदीप सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों और क्राइम टीम को दे दी। सूचना मिलते ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह, एडीसीपी गुरप्रीत कौर, एसीपी गुरप्रीत सिंह और क्राइम ब्रांच के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुला लिया गया था। सबने आते ही अपना अपना काम शुरू कर दिया। घटना स्थल से कुछ फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। खोजी कुत्ते ज्यादा मदद नहीं कर सके। वो मृतक के कमरे से निकलकर आंगन में चक्कर लगाने के बाद बाहर सड़क पर आकर रुक गए। थाना प्रभारी परमदीप सिंह को मृतक कुलदीप की 37 साल की पत्नी गीता ने बताया कि कुलदीप ने रात को करीब 9:30 बजे मेरे और बेटी सुदीक्षा के साथ छत पर खाना खाया था। खाना खाने के बाद लगभग 10 बजे वो नीचे अपने कमरे में सोने चले गए थे। बाद में मैंने नीचे आकर मुख्य दरवाजा बंद करके ताला लगाया था। फिर मैं छत पर बेटी के साथ सोने चली गई थी। रोज की तरह सुबह 5:30 बजे जब मैं छत से उतरकर नीचे आई तो मैंने कुलदीप के कमरे में उनका शव देखा। उस समय घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मैं घबरा गई और शोर मचा दिया, जिससे अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए।
उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। मृतक कुलदीप के भाई हरदीप ने बताया कि वो रात के करीब 9:30 बजे जब काम पर जा रहा था, तब भाई भाभी और सुदीक्षा छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। सुबह 5:30 बजे मेरे दोस्त और पड़ोसी लाला ने फोन करके मुझे ये खबर दी। हरदीप ने यह भी बताया कि रात को रोजाना कुलदीप ही बाहर वाले मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया करता था। उसने ये भी बताया कि कुलदीप को शराब पीने की आदत थी। अपनी ड्यूटी से आने के बाद वो सोने से पहले तक 1-2 घंटे घर पर ही बैठकर शराब पिया करता था। हरदीप के अनुसार घर से उसके भाई की काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 फोन भी गायब थे। मृतक की बेटी सुदीक्षा ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही बताया कि मां की रोने की आवाज सुनकर वो छत से नीचे आई थी। बहरहाल थाना प्रभारी ने मृतक कुलदीप के भाई हरदीप के बयानों के आधार पर कुलदीप की हत्या का मुकदमा धारा 302, 120B और 34 के अंतर्गत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर लिया। प्राथमिक कार्रवाई करके उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। लुधियाना पुलिस ने घटनास्थल की हाईटेक तरीके से जांच की थी। पुलिस की पूरी टीम ने 1.5 से 2 घंटे में पूरे घटनास्थल की जांच की। अब तक की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि कुलदीप के हत्यारे जो भी रहे हो वो थे जानने वाले, क्योंकि घटनास्थल से ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला था जिससे पता चलता कि हत्यारे ने घर में प्रवेश करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की हो। संभवतः कुलदीप की हत्या में किसी नजदीकी का हाथ था। बहरहाल परमजीत सिंह ने आगामी तफ्तीश शुरू करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। मृतक की पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा कुलदीप के दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की गई, लेकिन परमजीत सिंह के हाथ ऐसा कोई सूत्र नहीं लगा जिससे कुलदीप की हत्या से जोड़कर देखा जा सके। पूछताछ के दौरान पड़ोसियों ने बताया था कि कुलदीप और उसकी पत्नी गीता के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इस बारे में जब गीता से पूछा गया तो उसने बताया कि कुलदीप अनुशासन प्रिय था, लेकिन शाम को थोड़ी पीने के बाद वो और भी ज्यादा अनुशासित हो जाता था। वो जब तब सुदीक्षा को ठीक से पढ़ने और कोई अधिकारी बनने के बारे में कहा करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती थी। थाना प्रभारी परमजीत सिंह के लिए ये केस चुनौतीपूर्ण बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर से सारे घटनाक्रम का शुरू से अध्ययन किया। कत्ल के समय केवल माँ बेटी ही घर पर थी। पुलिस को ये बात खटक रही थी कि आखिर कातिल घर में दाखिल कैसे हुए, क्योंकि बिना फ्रेंडली एंट्री के घर में दाखिल होना संभव नहीं था। वारदात के समय मृतक कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। छानबीन में वो न केवल निर्दोष पाया गया, बल्कि उसके बयान ने पुलिस के शक की सुई मृतक की पत्नी गीता की ओर घुमा दी थी। गीता ने बताया था कि खाना खाने के बाद उसने खुद मुख्य द्वार बंद किया था, जबकि हरदीप का कहना था कि मुख्य द्वार उसका भाई कुलदीप ही बंद करता था। सोने से पहले कुलदीप को 5-7 मिनट टहलने की आदत थी। टहलने के बाद वो मुख्य द्वार बंद कर चाबी कमरे में खूंटी के पास लटका देता था, ताकि सुबह गीता को चाबी ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। सोचने वाली बात यह भी थी कि जब घर में 2 लोग मौजूद थे, तो किसी तीसरे ने बाहर से आकर कुलदीप की हत्या कैसे कर दी। इसका मतलब घर का एक आदमी बाहर वाले से मिला हुआ था, या फिर दोनों ही मिले हुए थे, अथवा दोनों ने ही मिलकर कुलदीप की हत्या की थी और मामले को लूटपाट का जामा पहना दिया था। जो भी खिचड़ी पकी थी वो घर के अंदर ही पकी थी। ये बात जहन में आते ही थाना प्रभारी ने गीता और सुदीक्षा की पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा सामने आया जिस पर सुदीक्षा की बहुत बात होती थी। कई कॉल तो घंटे भर से भी ज्यादा की थी और कई कॉल देर रात भी की गई थी। यहाँ तक कि घटना वाली रात 19 जुलाई को थोड़े थोड़े अंतराल से दोनों की उस समय तक बात होती रहती थी जिस समय कुलदीप की हत्या की जा रही थी। सोचने वाली बात ये भी थी कि क्या ऐसा संभव था कि नीचे वाले कमरे में लूटपाट के साथ किसी की हत्या की जा रही हो और ऊपर छत पर फोन पर बातें करने वाले को भनक तक ना लगे, कोई खटका, कोई आहट ना सुनाई दे। ऐसा कैसे संभव था? ये बात परमजीत सिंह को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने तत्काल उस नंबर के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की तो पुलिस के कान खड़े हो गए। थोड़ी सख्ती करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने सुदीक्षा के प्रेमी तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी को हिरासत में ले लिया, जो हामड़ा स्थित पंजीपुर रोड के मेहर सिंह नगर का रहने वाला था।
उसकी मेडिकल शॉप थी। वो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। पूछताछ के दौरान तरुण ने बहुत चौंका देने वाला खुलासा करके पुलिस को हैरत में डाल दिया। तरुण ने सब इंस्पेक्टर परमदीप सिंह को बताया कि कुलदीप की हत्या खुद सुदीक्षा ने 2.5 लाख रुपए देकर करवाई थी। पुलिस कमिश्नर लुधियाना व अन्य पुलिस कर्मियों के सामने दिए गए तरुण के इस बयान के बाद कुलदीप की हत्या के अपराध में गीता और सुदीक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सुदीक्षा, उसके प्रेमी तरुण और मां गीता को कुलदीप की हत्या के इल्जाम में अदालत में पेश करके आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। तरुण और सुदीक्षा की निशानदेही पर पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जो उसने छत पर छिपा रखा था। साथ ही उसकी वो चुन्नी और खून से सना तौलिया भी मिल गया, जो वारदात में इस्तेमाल हुआ था। तरुण और सुदीक्षा ने इस हत्याकांड में लिप्त 4 और लोगों के नाम भी बताए। हेबोवाल थाना प्रभारी परमदीप सिंह ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई, जिसमें हावड़ा चौकी प्रभारी एएसआई मंजीत सिंह सिंघम, कांस्टेबल प्रगट सिंह, जतिंदर सिंह व जीतू कुमार को शामिल किया गया। इस टीम ने 25 जुलाई को बड़े नाटकीय ढंग से सागर गैंग के सरगना और कॉन्ट्रैक्ट किलर सागर उर्फ न्यूटन को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले का 8वां आरोपी जसकरण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फील्डगंज के प्रेमनगर निवासी सागर ब्राह्मणिया, खुड्डू मोहल्ले के दीपक धालीवाल उर्फ दीपा व सीएमसी के निकट रहने वाले विशाल जैकब के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी 18 से 21 साल के बीच के थे, जो कि 10वीं तक ही पढ़े थे। ये सभी आपस में दोस्त थे। सागर, विशाल और दीपक को राजपुरा रोड से काबू किया गया, जबकि न्यूटन को ढोलेवाल चौक से पकड़ा गया। पूछताछ में इन सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल व लाल रंग की स्कूटी के अतिरिक्त मृतक की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, उसका पर्स, परिचय कार्ड व अन्य सामान बरामद हुआ, जबकि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लेना पड़ा। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में कुलदीप की हत्या की जो कहानी सामने आई, वो खून के रिश्तों को तार तार कर मर्यादाओं का गला घोटने वाली एक असभ्य और जिद्दी औरत की कहानी थी, जिसने अपने प्रेमी से रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने पिता का खून बहा दिया था। कुलदीप अक्सर शराब पीकर नशे में गीता व सुदीक्षा से मारपीट करता था। इसकी वजह ये थी कि कुलदीप की बेटी और तरुण के प्रेम संबंधों पर उसे सख्त आपत्ति थी। वैसे तो उसे उन तमाम रिश्तों पर ऐतराज था जो बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य के आड़े आते थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तेजपाल से मेल मिलाप रखे। उसने कई बार सुदीक्षा को मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था और तैश में आकर बेटी का मोबाइल भी तोड़ दिया था, जबकि गीता इस मामले में बेटी को ऊंच नीच समझाने की जगह उल्टे उसी का साथ दिया करती थी। इसका नतीजा ये निकला कि सुदीक्षा अपनी मां की सह पाकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और पिता पर हावी होने की कोशिश करने लगी, जो कुलदीप को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वो शराब पीने के बाद इस बात को लेकर पत्नी और बेटी से झगड़ा किया करता था। उधर सुदीक्षा अपने प्रेमी तरुण को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो हर समय अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाती रहती थी। इस बीच सुदीक्षा ने अपने पिता के बारे में गीता से कहना शुरू कर दिया कि उसका शराबी पिता उस पर बुरी नजर रखता है, वो कभी भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। पति की ये बात गीता को नागवार गुजरी और उसने बिना विवेक से काम लिए बेटी की बातों पर विश्वास कर लिया और पति के कत्ल की योजना बना दी। अपने बयानों में सुदीक्षा ने बताया कि उसके तेजपाल के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध थे। तरुण की तरह सुदीक्षा भी प्राइवेट तौर पर बीए कर रही थी। पिता को रास्ते से हटाने के लिए गीता ने तेजपाल से बात की। तीनों ने मिलकर 3 महीने पहले अप्रैल मई में योजना तैयार की। बीते जून महीने की 18 तारीख को वो पूरी तैयारी के साथ कुलदीप की हत्या करने के लिए उसके घर आया था, लेकिन ऐन मौके पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। फलस्वरूप योजना धरी की धरी रह गई। एक बार योजना नाकाम रहने पर गीता व सुदीक्षा ने तेजपाल के माध्यम से उसके दोस्त कुख्यात हिस्ट्री सीटर न्यूटन से मिलकर कुलदीप को कत्ल करने की बात की। फलस्वरूप कुलदीप की हत्या का सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हो गया। सागर सूद LIG फ्लैट फेज 3 का रहने वाला था। उस पर लुधियाना के सरावा नगर व थाना डिवीजन नंबर 6 में हत्या के प्रयास, मारपीट, चोरी और अन्य संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज थे। आखिरी बार उसे हत्या के प्रयास के मामले में थाना सलेम ताबरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
सागर बीते मई महीने में जेल से बाहर आया था। जून में उसने लुधियाना की एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके साथ चंडीगढ़ में रहने लगा था। तरुण से उसकी पहले से ही दोस्ती थी। नया नया विवाह हुआ था। न्यूटन को पैसों की सख्त जरूरत थी। यही सोचकर जब तरुण ने कुलदीप का कत्ल करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की बात कही तो वो तुरंत तैयार हो गया। तरुण ने उसे 6,000 रुपए एडवांस दिए थे। बाकी रकम काम करने के बाद देना तय हुआ। साथ ही ये भी तय हुआ कि कुलदीप को इस तरह मौत के घाट उतारा जाए ताकि उसकी मौत प्राकृतिक लगे। ऐसा इसलिए ताकि कुलदीप की मौत के बाद रेलवे की तरफ से मिलने वाला पैसा उसकी पत्नी गीता को मिल जाए। उसी पैसों में से सुपारी के शेष पैसे देने का तय हुआ था। ये भी तय हुआ कि कत्ल के बाद घर में जो भी पैसा और कीमती सामान होगा उसे कातिल अपने साथ ले जाएंगे। सागर कुलदीप की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और उसने हत्या करने के लिए फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। न्यूटन ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों सागर ब्राह्मणिया, दीपक धारीवाल उर्फ दीपा व विशाल जेकब को अपनी योजना में शामिल कर लिया। एडवांस 6,000 रुपए में से 800 रुपए उसने चंडीगढ़ से लुधियाना आने के लिए टैक्सी के किराए पर खर्च कर दिए, जबकि 1,200 रुपए में लुधियाना बस अड्डे के पास अपनी नई पत्नी को होटल का कमरा किराए पर लेकर दे दिया था। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल व स्कूटी पर सवार होकर कुलदीप के घर पहुंचे। आसपास घर होने की वजह से न्यूटन पकड़े जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों को साथ मिलाया था। कुलदीप के घर का मुख्य द्वार गीता और सुदीक्षा ने पहले से ही खोल कर रखा था। जब ये लोग घर में दाखिल हुए तो कुलदीप बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा था। न्यूटन और उसके साथियों ने कुलदीप को सोते समय दबोच लिया और उसका मुंह तौलिए से दबाकर गले को चुन्नी से घूर दिया, जबकि 2 लोगों ने उसकी टांगे और बाजू पकड़ रखे थे। इस बीच जब कुलदीप बेसुध हो गया तो जसकरण ने उसके दिल की धड़कन चेक की जो चल रही थी। इस पर न्यूटन और विशाल ने साथ लाए तेज धार वाले हथियार से वार करके उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये लोग कुलदीप का पर्स, जिसमें करीब 2,000 रुपए थे, उसका पहचान पत्र, कमरे में रखे 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। कुलदीप का कत्ल करने के बाद सागर ने मोबाइल से इसकी सूचना तरुण को दे दी। तरुण ने मोबाइल पर यह बात सुदीक्षा को बता दी। योजना के अनुसार कुलदीप की हत्या होने की खबर मिलते ही दोनों माँ बेटी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वे छत से नीचे आई और खून से सने तौलिए व चुन्नी काले रंग की पॉलिथीन में डालकर पीछे के खाली प्लॉट में फेंक दी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में बुरी तरह से फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया था कि जब वो सुबह उठी तो सीढ़ियों पर लगे दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। जब वो नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी हुई थी और वो खुला हुआ था। इसी पर पुलिस को संदेह हुआ कि जब ऊपर से कोई नहीं आया तो मेन गेट का लॉक किसने खोला, जबकि कुलदीप का रूटीन था कि वो सोने से पहले मेन गेट लॉक करके चाबी को कुंडी पर टांग देता था। पुलिस ने पूछताछ पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।